ए बंदा नोटिफिकेशन गया रे, नोटिफिकेशन नहीं गया। चलिए सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी पढ़ेंगे फसल। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख फसल, प्रमुख फसल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना सर? नवादा से प्रणाम। क्यों क्यों छे सर जी? क्यों छे सर जी? सर ये नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स आपका एप्लीकेशन पर डाला हुआ है। ठीक है ना? मंगाना चाहता है हार्ड कॉपी तो उसके लिए मंगा सकते हैं, आज वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना? फसल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे फसल। क्या पढ़ रहे थे? फसल के बारे में पढ़ रहे थे। और फसल को मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड किए थे। रे बकलोल बारे, रे बकलोल बा का नाम सुनाई दिए? हाँ, चेक कर रहा है। तो फसल को हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड किए थे। 3 भाग में डिवाइड किए थे, जिससे पहला बताए थे खरीफ है, रबी है, जायद है। और खरीफ का बताए थे, खरीफ का बुआई कौन ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु पूछे तो जून जुलाई, जून जुलाई ऋतु है रे भाई लाले। जून जुलाई ऋतु क्या बोल रखे? न बैठे जगह है, बैठे जगह बहुत है, सखर बदमाशी करता है। ठंडा में लगे 10 को बैठ जाएगा, माथों को बैठा लेगा, उठा गर्मी लगेगा। अच्छा लग बात है। मोटा गया वह सब खा खा के साल खत्म हो वाला है ना। 1 साल खेल के तो मोटेते ना। विशाल कुमार सर, हम बिहार पुलिस फिजिकल में फेल हो गए, क्या करें प्लीज रिप्लाई। अब फेल हो गए तो आपको दूसरा उपाय ना है। ठीक है ना? तुमला लाल गोटी मार दिया मुँह पर जाके। अब शुरुआत करना है शुरू से, शुरुआत से शुरू करेगा। इसका मतलब ना है कि मतलब 0 से करेगा, लेकिन फिर वह जाना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन तैयारी तुमला हो है। आपका लाल गोटी काट दिया है को मुँह पर आके ना काट दिया रे, लाल होने वाला था, गोटियाँ काट दिया। दरोगा अवरी बनो। ठीक है? दरोगा बन जाएंगे तो जरूर आपसे मिलने आएंगे। एकदम आना है, ऐसी आ सकता है। चलो यार डालो। ए फसल क्या पढ़ रहे हैं? फसल पढ़ रहे हैं। और फसल में देखे तो फसल को 3 भाग में डिवाइड किए थे। खरीफ, रबी, जायद। खरीफ, रबी, जायद। खरीफ कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु। खरीफ कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु। रबिया, रबी ठंडा, रबी ठंडा। जायद गर्मी, जायद गर्मी। अब तुम लोग जो है गांव के है तो तुम लोग जानवे करता है, अंबानी खानदान से नहीं है ना रे? जानवे करता होगा कौन जो फसल का कब ऋतु, कौन ऋतु में होता है, जानता है ना? तो जो ऋतु में वर्षा के ऋतु में जिस फसल का बुआई किया जाएगा, जो वर्षा पर उतने दिमाग न लगाओ, जो फसल वर्षा पर डिपेंड होगा उसे क्या बोलेंगे? खरीफ। जो फसल ठंडा पर डिपेंड होगा उसे क्या बोलेंगे? रबी। और जो गर्मी में होगा, जायद। कौन चीज? जायद। फिर बताए थे आप लोगों को कि बताओ कि जैसे हम बहुत सारा एग्जाम्पल लिखे, बहुत सारा एग्जाम्पल लिखे थे। क्या लिखे थे? एग्जाम्पल लिखे थे, एग्जाम्पल लिखे थे। ठीक है ना? जिससे बताए थे आप लोग को। बताओ ऐसे बताओ, चावल, चावल, चावल का कोई वर्षा पर है? चावल। कौन चीज? चावल। ज्वार। कौन चीज?
ज्वार बाजरा कौन सी। अब सुनो यहाँ डबल बंदर, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान देना है बंदर की। ये सब हम ये सब हम पढ़ा चुके, इसलिए थोड़ा फास्ट में ये चल रहा है ना, पढ़ाए थे। तो चावल ज्वार बाजरा कौन सी, बाजरा कौन सी, बाजरा मक्का कौन सी, मक्का सब वर्षा ऋतु पर डिपेंड है, ठीक है ना। चाय कौन सी, कॉफी कौन सी, कॉफी, ठीक है ना। गन्ना कौन सी, गन्ना। कपास कौन सी, कपास। मूंगफली में दाना नहीं, लला मूंगफली कौन सी, मूंगफली। और तंबाकू, तंबाकू, ठीक है ना। और सोयाबीन लिखो पहले, क्या लिख दो, सोयाबीन, क्या लिखो, सोयाबीन, ठीक है ना। ठीक है, जब है तो बहुत सारा है तो ये सभी जो है डिपेंड है वर्षा पर, किस पर है, इसीलिए ये कहलाएगा खरीफ। क्या कहलाएगा, खरीफ। क्या कहलाएगा, खरीफ। क्या कहलाएगा, खरीफ फसल। खरीफ फसल कहलाता है जो ठंडा में होगा, रबी ठंडा में होगा, रबी ठंडा में होगा, रबी जैसे लिख सकता है। अब पढ़ेले हैं इसलिए पढ़ेले हैं इसीलिए हम फटाफट लिख रहे, फटाफट। सबसे इम्पोर्टेंट गेहूं कौन सी, गेहूं, सरसों, मटर, चना, मसूर, तिल। अरे तिल हो गया, तीसरी नहीं कर, ठीक है ना। तिल, आलू, ठीक है ना। टमाटर अब ये होता है ना, टमाटर, फूल गोभी, फूल गोभी, बंधा गोभी, और बैगनों अभी भरल है ना। ए लहसुन धनिया, धनिया लहसुन कर रहा है, धनिया लहसुन करे बिजी है लोग। ए साल याद दे, अरे मूली भी हो, चल हो गया चुप। जब पूछते तुम्हारा पूछता है गेहूँ चना मटर ये सब पूछता है, सब आ गया है ना। हम दे देंगे तुम लोग को, अभी ऊपर से थुर है, थुर देंगे। याद आन दो सर, न्यू ईयर में बिहार साई का बेच में डिस्काउंट दीजिए ना, मेरे भाई को बेच दिवाना है। दिलवाओ तो डिस्काउंट, इसमें क्या बात है, सस्ता तो है, ठीक है ना। जाओ डिस्काउंट है, अभी 1000 रुपये करते हैं, 50% डिस्काउंट, ठीक है। भारी ऑफर, 50% छूट, ठीक है ना। 1000 रुपये करेंगे, 50% छूट। चलो अब बाकी बात गर्मिया में कौन सी में, जायद कौन सी, इसमें आएगा रसदार, कौन सी आएगा, रसदार, रसदार फल एवं सब्जी, फल एवं सब्जी आएगा जायद। किसमें आएगा, जायद में। किसमें आएगा, जैसे बोले तो तरबूज कौन सी, तरबूज, और खरबूज कौन सी, खरबूज, और खीरा कौन सी, खीरा, और ककड़ी कौन सी, ककड़ी, और बकरी, इतार बकलोल। चलो यहाँ पर सुनो, तो ये सभी जो है एग्जाम्पल भी देख ले, एग्जाम्पल भी नहीं बकलोल बारे क्यों हुआ, तो पहले कान पकड़, बट उठ, बट मतलब बढ़ जो आप। या सुनो, बोल इसे पढ़ा चुके ना, पढ़ाए थे ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे इसे बताए थे कि खरीफ फसल का बुआई होता है जून जुलाई, कब होता है, मानसून प्रवेश करती है
वर्षा हुमच का होता है, अब बुआई इसका स्टार्ट हो जाता है। कटाई कब होता है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में होता है। और रबी का बुआई जब खरीफ खटेगा, खरीफ हटा रबी आया, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में अगर लेट करेगा इसको तो ये भी लेट हो जाएगा, ठीक है ना। और कटाई मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, और इसके बाद जस्ट जायद, कौन चीज? जायद आएगा मार्च में। कब आएगा? मार्च अप्रैल में आएगा, जून जुलाई तक जाएगा, कौन चीज? जायद। क्या चीज? जायद। ये सारी चीज के बारे में डिटेल से बता दिए हैं। और यहाँ तक कि इसमें पढ़ाए थे नकदी फसल। क्या पढ़ाए थे? नकदी फसल बताए थे। नकदी फसल को वैसा फसल है, ठीक है ना, जिसका मुख्य कार्य उसका होता है लाभ कमाना। क्या होता है? यानी फटासना बेच देना, फटासना। उसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में नहीं करते, खाद्यान्न के रूप में नहीं, खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं करते हैं कि खाली खाएंगे, नहीं। उसका मेन पर्पज होता है बेचना। क्या होता है? बेचना और पैसा कमाना, पैसा कमाना। उसका मेन पर्पज होता है व्यापार करना, व्यापार करना, व्यापार वाणिज्य करना, व्यापार वाणिज्य करना, लाभ कमाना, लाभ कमाना। जैसे तुम लोग गन्ना उपजाए, कौन सी उपजाया? अब गन्ना कौन उपजाता है कि हम घर में खाए के लिए गन्ना उपजा पाइए? कोई ना करता है। गन्ना का मुख्य करता है गुड़ बनाएंगे और गुड़ बना के बेच देंगे, यह होता है। तो गन्ना आएगा, नकदी, गन्ना आएगा। अब नकदी में देखो, नकदी में इससे भी आ सकता है, इससे भी और इससे भी। जैसे कितना लोग जो है, कितना लोग गन्ना करेगा, तो गन्ना का जो है खाद्यान्न फसल थोड़े, इसका मुख्य पर्पज है लाभ कमाना। चाय जो है यह भी नकदी में आ जाएगा, कॉफी जो है यह भी नकदी में आ जाएगा, मूंगफली जो है नकदी में आ जाएगा, कपास जो है कपास कौन उपजाएगा? कपास उपजा पाइए घर में रखे के लिए, मतलब बेचेगा कपास नहीं रे, फिर सूती वस्त्र बनेगा, यानी सब नकदी। कौन चीज हो जाएगा? नकदी। क्या जाएगा? नकदी फसल का मेन उद्देश्य होता है व्यापार करना, वाणिज्य करना, लाभ कमाना, ठीक है ना, घर में रखना नहीं, ठीक है ना। तो उसे कहेंगे नकदी। क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अगर आगे बढ़ेंगे तो इसे पढ़ा चुके हैं। अब एक फसल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं चावल। क्या पढ़ते हैं? कल हम ये भी पढ़ाए थे, ठीक है, रोपण फसल, रोपण। कल नहीं, बहुत पहले पढ़ाए थे, 4 दिन हो रहा है पहले, ठीक है ना। रोपण फसल, रोपण। और रोपण फसल में तुम लोगों को फंस गया था ना, फंसा था। रोपण फसल में वो आएगा जिस फसल को एक बार लगाओ, एक बार लगाओ और अधिक बार 2 या 2 से अधिक बार फायदा उठा लो, फायदा उठा लो। रोपण किसमें आएगा? जैसे चाय किसमें आएगा? रोपण। इसे पढ़ा चुके इसलिए खाली हम बोल रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, इसे पढ़ा चुके इसलिए हम बोल रहे हैं। ए बैगन 17 भी तो सगली बैगन में सब रहता है, पहला बैगन बैगन कुछ नहीं तो बैगन 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 बकरोल कहे क्या। चाय कौन सी है? रोपण। गन्ना कौन सी है? रोपण। कॉफी कौन सी है? रोपण। बैगन कौन सी है? रोपण। समझ गया ना? ए बेटा कद्दू यहाँ, ठीक है ना। तो रोपण फसल यानी एक बार लगाओ अब और 1 से 2 से अधिक बार फायदा उठाओ, 2 से अधिक बार फायदा उठाओ, ठीक है ना। उससे बड़े रोपण। क्या बोलेंगे? रोपण। क्या बोलेंगे? रोपण। समझ गया? ये भी पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। चावल रोपण नहीं है, गेहूं रोपण नहीं है, इन्हें बोला यो रोपण है, ये सभी रोपण नहीं, सभी रोपण नहीं है। अब देखेंगे चावल के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे मेन हम लोग का फसल कौन है? हम लोगों का सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन है? हम लोगों का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल। तो चावल का पोस्टमार्टम स्टार्ट करें, चावल का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो पढ़ा चुके, रिविजन करवा दिए। चलो भैया 4 जनवरी को रनिंग है, टाइम 5:50 ले रहा है भैया, टाइम कैसे कम करें प्लीज। अब ज़्यादा जोड़ भी नहीं देना कि लास्ट में पैरवे खराब कर लेना। बहुत लोग किया इस तरह, कटोर में देखो खराब कर लिया है, सबके पैरवा खराब होता है, एक जो मुँह खराब कर लिया है अपना, ठीक है, समा गया है ना, अन्ना को खराब कर लिया है, जाके वहाँ पर जाके फेल हो गया है, ठीक है ना। तो पैर वगैरह को अब बहुत कम टाइम बचा है, 4 को है दौड़, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ आपका 5:50 लग रहा है तो वहाँ आपका 5:40 लगेगा, ठीक है ना। अभी दौड़ भी नहीं करना चले लगेगा, वहाँ पर जाकर थोड़ा दम लगा देता है सब लोग। अब वहाँ पर फाइनल है, फाइनल में कौन दम लगाएगा? जितना दम लगाना है दम लगा देना वहीं पर दम, ठीक है ना। वहाँ पर सब टाइम घट रहा है, अधिकांश लोग से बात कर रहे हैं, जितना टाइम लग रहा है तो उससे कम टाइम वहाँ पर ले रहा है, क्योंकि वहाँ पर अंतिम होता है, फाइनल होता है। सोच चलता है मन बना तो फाइनल है जे न 6, ठीक है ना। आर्या
पार, तो पार एक हो जाता है। कटौना हो गया आर, कटौना कौन सी हो गया? 8, आप लोग को होना है पार। वो बकरोल 4 6 फान गया था, अब कहता 4 8 फानबे तो नाका मुँह गिर गया, नाके मुँह टूट गया, दांते दुगो चल गया ऊपर। हमार लतियो है रे ले तो कुछ खा लेनी दसा बोला पा है, बट अपने तो बैल के बैले रहते हैं। अब पढ़ेंगे चावल, क्या पढ़ेंगे? चावल। चावल के बारे में, चावल यानी धान, चावल यानी धाना के बारे में, धाना के, ठीक है ना? यह धाना के बारे में बोलता है, धानी हो सब धन तोरन बातें, ठीक है ना? तुम लोग भी यहाँ डाल तुम लोग भी जो है ना, तुम लोग भी किसी को बोल देना धानी हो सब धन तोरन बाटे, वो बहुत खुश हो जाएगी। वाह किरण का बोल के सब धन हमरे है। आज जब शादी हो आएगा धान खेत में ले चल तोरन बाटे, सब धन तोरे हो काट, सब धन के करो तोरे हो काट, ठीक है ना? तब तुमको बताएगा, ठीक है यार। अब सुनो, चावल क्या पढ़ेंगे? चावल के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि चावल हम लोग का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल पहले खरीफ कौन सी है? चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल, खरीफ। और चावल के बारे में आप लोग को पहले से बहुत सी पता है, इसलिए टाइम पार नहीं करेंगे, फटाफट लिख दें। चावल के बारे में पॉइंट फटाफट लिखते हैं, चूंकि आप लोग चावल के बारे में अधिकांश लोग को नॉलेज है, ठीक है ना? तो हम लोगों का प्रमुख क्या बोल रहे हैं? प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल। कौन है? चावल है खरीफ। चावल कैसा है? खरीफ। चावल कैसा है? खरीफ फसल है। और चावल वो क्षेत्र में होगा जहाँ गर्मी भी ज्यादा हो, वर्षा भी ज्यादा हो। गर्मी भी ज्यादा, वर्षा भी। और आप लोग याद करो, आप लोग को पढ़ाए थे कि गर्मी ज्यादा वर्षा ज्यादा होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और हम पढ़ाए थे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है कर्क और मकर के बीच होता है, और उसके बीच में जो है सालों भर किरण पड़ता है, इससे गर्मी भी होता है और वर्षा भी उमज के होता है। यानी चावल जो उष्णकटिबंधीय फसल, उष्णकटिबंधीय फसल है। और बताए थे चावल जो है चावल के लिए वर्षा कितना चाहिए? तो चावल के लिए ज्यादा वर्षा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। लेकिन हम कल ये भी बताए थे कि चावल से भी ज्यादा वर्षा चाहिए किसी चाय और कॉफी को, बताए थे ना? चाय और कॉफी को जो है चावल से भी अधिक वर्षा चाहिए। ये 100 है, 100 से अधिक। तो चाय और कॉफी को 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए ना? पढ़ाए थे। और ये बताए थे, फिर आप लोग को बताए थे कि चावल के लिए चावल के लिए उच्च क्या बताए थे? उच्च तापमान और उच्च वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, उच्च वर्षा चाहिए। और तापमान बताएंगे, तापमान औसत कितना? चावल के लिए औसत तापमान को कितना अच्छा है? औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री। तो औसत तापमान 25 डिग्री है, 25 से ज्यादा भी चलेगा, ज्यादा भी। औसत 50, औसत 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस चावल के लिए उपयुक्त तापमान है। तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा चावल कौन चीज? फिर चावल के बारे में बताए थे कि चावल का वर्ल्ड में सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? तो वर्ल्ड में सर्वाधिक उत्पादन देश चावल का देश कौन हो जाएगा? चीन। कौन हो जाएगा? चीन। 1 नंबर पर क्या होगा? चीन। 2 नंबर पर क्या होगा? भारत। 2 नंबर क्या होगा? वर्ल्ड में सर्वाधिक चावल चीन, वर्ल्ड में सर्वाधिक चावल चीन। दूसरा भारत। गेहूं भी चीन, दूसरा भारत, याद रखना, ठीक है ना? लेकिन दलहन और तिलहन में भारत, दलहन और तिलहन में भारत, दूध में भी भारत, दूध में भी भारत, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बताएंगे। अब आएंगे देश की बात कर लिया, अब राज्य की बात किससे बात करेंगे? अब राज्य का जब राज्य का बात किया जाए तो राज्य में 1 नंबर पर कौन है? तो राज्य में चावल उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान कौन रखता है?
वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और पश्चिम बंगाल में सालों भर चावल होता, पढ़ाए थे ना, पश्चिम बंगाल में सालों भर चावल होता है। और जब सालों भर चावल होगा तो सिंपल बात है 6 महीना बढ़ जाएगा, यानी 3 बार होगा। कितना बार होगा? 3 बार जो है चावल का उत्पादन होगा, ठीक है ना। और वो 3 प्रकार का, कितना प्रकार का? 3 प्रकार का चावल होगा, 3 प्रकार का चावल होगा। अमन ओस बोरा, अमन ओस बोरा, अमन ओस बोरा, अमन ओस बोरा, अमन ओस बोरा हो जाता है। जिसमें अमन जो है कौन ऋतु में होता है? अमन जो है कौन ऋतु में होता है? शीतकालीन ऋतु, शीतकालीन ऋतु। ओस जो है शरदकालीन, शरद। अब बोरा जो है ग्रीष्मकालीन ऋतु, ग्रीष्मकालीन ऋतु, ग्रीष्मकालीन ऋतु में होता है। तो अमन ओस बोरा किसका प्रकार है? चावल का। अमन ओस बोरा किसका प्रकार है? चावल का। अमन ओस बोरा किसका प्रकार है? चावल का। ये उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। उत्पादन कहाँ होता है? वो नहीं पता उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। सवारी चावल कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, ओस वेस्ट। लेकिन पड़ती हटे, पड़ती पड़ती, यानी कम जमीन में ज्यादा चावल, कम जमीन में ज्यादा चावल कहाँ होता है? पंजाब। कहाँ होता है? गेहूं में भी पड़ती हटे, चावल में पंजाब। पड़ती हटे गेहूं में पंजाब। कौन सी? पंजाब हो जाएगा। और चावल का कटोरा, चावल का कटोरा किसे बोलते हैं? छत्तीसगढ़। किसे बोलते हैं? चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। चावल कटोरा, तो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। जो गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन जो है वो कटोरा रूप में, कटोरा के रूप में है। और वहां पर चावल दम भर होता है, इसलिए चावल का कटोरा किसे बोलते हैं? छत्तीसगढ़। किसे बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चावल का किस्म, चावल का किस्म, चावल का किस्म देखेंगे। चावल का प्रकार, कौन सी? प्रकार यानी किस्म, प्रकार यानी बहुत सारा किस्म है, बहुत सारा। क्वेश्चन पूछता है, वो नाम दे रहे, बोलो किसका प्रकार है, तो याद रखना है। पहला कौन है? पद्मा है, कावेरी है, कृष्णा है। पद्मा, कावेरी, कृष्णा, जमुना, ठीक है ना। जया, कौन सी? जया, करुणा, सुगंधा, करुणा, सुगंधा, माँ का हुआ है, जरा उठा पड़ेगा फट जाएगा, माँ का हुआ यार। सुगंधा, हंसा, कौन सी? हंसा, कौन सी? हंसा। बासमती, कौन सी? सुना है? घारा में दुखना, घारा में देखना जरा बनवा सके बासमती चावल तो वो खा ले, मुँह कितना सुथल हो। बोलता है ना, बोलता है मुँह कितना सुथल हो, तेरा बासमती चावल खा देबो। तो लोग सोचता है बासमती चावल किना हो के खाली सुने मिलो के कहिया खाल मिलते। तुम बोला क्या जो है, जैसे घर में बोले ना कि मुँह कितना सुथर है, बासमती चावल खा देबो तो तुम मुँह धोके आ जाओ, देखो सुथर हो गलो, लो ठीक है ना, समझ गया। यहाँ सुनो, तो बासमती कौन सी, और बाकी बार रत्ना, कौन सी? रत्ना, कौन सी? और अमन ओस बोरा तो हमें करता है, अमन ओस बोरा ना है रे, अमन है, कौन सी है? ओस है, कौन सी है? अब बोरा, कौन सी है? अमन ओस बोरा ना है रे, अमन ओस बोरा, अमन ओस बोरा। यूपी अति वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में वेस्ट। एक गोल्डन राइस, क्या है? गोल्डन राइस के बारे में आगे देखेंगे, गोल्डन राइस के बारे में आगे देखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ए पहला सितवा अरवा कर पैसा नहीं पूछा है, सितवा अरवा मंसूरिया। ए पहला पक्का बोले, थोड़ी देहाती भाषा लोकल जगह में कौन चीज होता है नहीं पूछता है। ठीक है, सितवा अरवा
मंसूरी बा, ठीक है ना। एंड कितना लोग पहचान जो चावल का बिजनेस करता हो तो पहचान जाएगा। और भौंकने लगेगा, ऐसा भौंकेगा, हाथ में लेगा, अरे तो मंसूरिया हो, बौने हो मंसूरिया, ठीक है ना। फिर से भौंकेगा, लंबा है, ठीक है, तो लंबा है तो कौन सी है, सीता हो, कौन सी हो, नहीं रखता, पहचानता है ना। सौरभ हो ना, सौरभ हो ना। हजारबा चुप रहा अभी, जारबो हो बोले अभी। यहाँ सुन, सर बिहार स्पेशल बैच में क्लास नहीं चला, चलेगा, पहला प्रोसेसिंग में अभी होगा। क्लास हो गया बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल क्लास हो चुका है, ठीक है ना। सर भिक्के भूत चावल, भिक्के भूत चावल का बहुत ही फेमस किस्म है सर। हाँ भिक्के भूत है, तो कंपनी का नाम तो सर बोले रहता, बैद्यनाथ गोल्ड बोलेगा ये सब, माँ बोलेगा ना, कस्तूरी बोलेगा ना, कंपनियां नाम नहीं बोल पहला, कंपनी के नाम। अरे पहला बैद्यनाथ गोल्ड बोल दिलिए, कंपनी नाम पूछा पाइए, जानकी राइस बोल दे। तो जानकी राइस चावल के प्रकार हो गए, तो बैद्यनाथ गोल्ड बोल रहा है, बोल के क्या यार। सुना अब, तो ये वो चावल क्या हुआ, चावल का प्रकार, चावल का प्रकार है जिसमें कुछ याद रखना है। पद्मा हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, जमुना हो गया, जया हो गया, करुणा हो गया, सुगंधा हो गया, हंसा हो गया, बासमती हो गया, अमन हो गया, ओस हो गया, बोरा हो गया, रत्ना हो गया, क्या हो गया, रत्ना, क्या हो गया। ये सभी चावल का प्रकार, चावल के प्रकार है, चावल का प्रकार है, चावल का प्रकार है। अब देखेंगे तो है गोल्डन राइस, क्या है। और गोल्डन राइस से क्वेश्चन पूछता है, गोल्डन राइस से क्वेश्चन, इसीलिए उसको थोड़ा अलग से देखते। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस सर पट्टी हटिए समझा दीजिए। अरे पहला करो पास जमीन में इतना है, एकदम चावल हुआ, क्या हुआ, चावल हुआ, ठीक है ना। मान लो इसमें चावल कितना हुआ, चावल हुआ, ठीक है ना। 10 हेक्टेयर कितना है, 10 हेक्टेयर क्या है, 10 हेक्टेयर जमीन, 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर जमीन है। चावल कितना हुआ, चावल हुआ 10 कुंटल, कितना हुआ, मान लो ज्यादा होगा लेकिन 10 कुंटल कितना। और किसी पास जो है 1 हेक्टेयर है, कितना हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर जमीन है, और चावल हुआ 2 कुंटल, कितना कुंटल हुआ, बताओ। सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ हुआ, ये हुआ वेस्ट बंगाल, ये क्या हुआ, वेस्ट बंगाल, और ये हुआ पंजाब, कौन सी हो गया, ठीक है ना। तो छप्पन पंजाब छोटा है, वेस्ट बंगाल बड़ा है, हाँ ना है ना। तो आप सुनो यहाँ पर, तो ये हुआ, तो बताओ सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ हुआ, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट। लेकिन यहाँ देखो 10 हेक्टेयर भूमि तो 10 कुंटल चावल, यानी 1 हेक्टेयर में 1 कुंटल, लेकिन यहाँ 1 हेक्टेयर में 2 कुंटल। तो प्रति मतलब प्रत्येक हेक्टेयर में, प्रत्येक हेक्टेयर में देखो यहाँ 2 कुंटल हुआ है, और प्रत्येक हेक्टेयर में यहाँ 1 कुंटल हुआ है। इसे प्रति हेक्टेयर में ज्यादा कौन हो गया, प्रति हेक्टेयर में ज्यादा कौन हो गया, प्रति हेक्टेयर में ज्यादा पंजाब, कौन सी हो गया है। लेकिन सर्वाधिक कहाँ हो गया, वेस्ट बंगाल, लेकिन प्रति हेक्टेयर में कम, प्रति हेक्टेयर में कम हो गया ना, हो गया। प्रति हेक्टेयर में ज्यादा कौन सी, पंजाब, कौन सी हो गया, यह प्रति हेक्टेयर, प्रत्येक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, पंजाब। समझा पहला, गजब बात करता है, हौसला समझता है, क्या गुंडा बनेगा तू लोग। अब देखो गोल्डन राइस क्या रखते हैं, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के बारे में जानते हैं, बन रहा समझ। गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, सुनहरा। तो चावल में जो कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। और लगभग कितना % चावल कार्बोहाइड्रेट होता है, 76% कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है ना। तो चावल में आपका जो है विटामिन नहीं होता, विटामिन नहीं होता है। लेकिन चावल में जब विटामिन ए डाल देंगे, ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे गोल्डन राइस, क्या बोलेंगे। तो क्या गोल्डन राइस में विटामिन था, विटामिन नहीं था।
बल्कि उसमें अलग ऊपर से विटामिन ए डाला गया है। तो कौन सा राइस है जिससे विटामिन ए पाया जाता है? बताओ कौन सा राइस है जिससे विटामिन ए पाया जाता है? गोल्डन राइस, गोल्डन, इससे विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन चावल में विटामिन ए तो होता नहीं है, कोनो विटामिन नहीं होता, इन्हें डाला गया। कुछ दिखेगा किसके माध्यम से डाला गया है? क्वेश्चन दाम बनाता है, आता है तो आ चुका है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के माध्यम से गोल्डन राइस में विटामिन ए डाला गया। विटामिन ए इसमें है तो आँख के लिए अच्छा हो जाएगा। आँख के लिए क्या होगा? अच्छा ना हो जाएगा? तो आँख के लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो तो यही गोल्डन राइस, गोल्डन सुनहरा राइस। तो कौन सा राइस में विटामिन ए पाया जाता है? गोल्डन राइस, गोल्डन। अब थोड़ा देखेंगे चावल में सवारी क्या होता है। चावल में सवारी होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? सवारी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट 76% कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में भी क्या होता है? आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है पता है? तुरंत एनर्जी देना। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट तुमको एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी। क्या देगा? और कार्बोहाइड्रेट से मोटाता भी है, वसा से मोटाता है और कार्बोहाइड्रेट से भी मोटाता है। ऐसे जब मोटा हो जाएगा ना, हम चावल नहीं खेबो, हम रोटी खेबो। देखा है जब मोटा जाएगा और जब दौड़ने जाएगा तो बोलेगा चावल हम नहीं खेबो, चावल नहीं खेबो। कौन सी खेबो? रोटी। कौन सी? रोटी। समझ गया है ना? समझा पहला? ठीक है ना? लेकिन हम खेबो चावल, हम खेबो पतला नहीं है रे। ठीक है, चावल खाएंगे, कौन सी खाएंगे? समझ गया ना? तो सर्वाधिक जो है कार्बोहाइड्रेट चावल में 76%। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। जो जिम वगैरह में जाएगा, दौड़ने वगैरह जाएगा, अंडा खाएगा। क्या खाएगा? अंडा में खाएगा सफेद वाला। क्या खाएगा? अंडा में बेरम लेगा, बॉयल अंडा लेगा। और भैया बॉयल अंडा में भी कौन सी खाएगा? सफेद का। कौन सी खाएगा? सफेद वाला खाएगा। बीच में निकलेगा सत्तू। क्या निकलेगा? नहीं निकलता है, बीच में निकलता है गोल सत्तू, गोल निकलता है। वो है कौन सी? वो है वसा। कौन सी है? वसा यानी फैट। फैट भर करेगा, उसको नहीं खाएगा, उसको नहीं। काल की वो है वसा। कौन सी है? वसा यानी फैट। फैट को और बढ़ा देगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। सफेद वाला जो खाता होता है प्रोटीन। क्या होता है? सफेद वाला खाता हो क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। समझ गया है ना? तो तुम लोग करवे करता है, ऐसा नहीं करता? चलो याद दो, चावल के बारे में और जानते हैं। ध्यान देगा रे। चावल के बारे में और जानते हैं। तो चावल के लिए देते हैं यूरिया। क्या देते हैं? चावल के लिए क्या देते हैं? चावल में नाइट्रोजन पूर्ति के लिए क्या देते हैं? यूरिया। क्या देते हैं? यूरिया बोले तो NH2CO, NH2 जिसमें 46% क्या होता है? 46% होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? 46% क्या होता है? नाइट्रोजन पाया। लेकिन एक सवाल है, सुनो यहाँ पर। लेकिन एक सवाल है, जो नाइट्रोजन के चावल के खेती यानी धान की खेती में नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन है? तो शैवाल है शैवाल। उस शैवाल का नाम क्या है? अजौला। कौन सी है? अजौला। फिर देखेंगे चावल का वैज्ञानिक नाम भी होता है। सभी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो चावल का भी वैज्ञानिक नाम होता है। तो चावल का वैज्ञानिक
नाम, तो क्या बोलेंगे? और आयबा सटायबा, और आयबा सटायबा, और आयबा सटायबा, ठीक है ना। तो चावल का वैज्ञानिक नाम हो गया और आयबा सटायबा, और आयबा सटायबा। और गेहूं का हो गया है ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम एस्टिबम, गेहूं का, किसका? गेहूं का हो गया है। तो चावल का वैज्ञानिक नाम हो और आयबा सटायबा, और आयबा सटायबा। ऐसे तुम लोग को याद रहेगा। चावल को छोड़ देगा और आ जाता है ना, बोलता है घर हम बोलेगा चावल और आ गलो रे, और आ गलो मतलब खराब हो गलो, कौन सी हो गलो? खराब हो गलो, कौन सी हो गलो? तो चावल जो है ओराय जाता, ओराय जाता है। जब ओराय जाएगा चावल तो घर में जो है ना, फिर सुबह क्या करेगा? धूप में देगा, सूखने, धूप में देगा, सूखने दे देगा, तो सट जाता है। क्या होता है? चावल जब ओराएगा तो क्या होता है? सट जाएगा, आपस सटाएबा, कौन सी? तो चावल का वैज्ञानिक नाम ओरायबा सटायबा, ओरायबा सटायबा। चावल के बारे में और जानेंगे, चावल के बारे में और क्या जान सकते हैं? तो उससे पहले जान लो, वो सब पढ़ेंगे बाद में। चावल का लिखना का नोट्स में लिख लेना, छोड़ दिया लिखना, भूल गया है। चावल में जो है ना जिंक के कमी से वो रोग होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दवा पूछता है। बताओ चावल में कौन रोग होता है? खैरा रोग। कौन रोग होता है? खैरा रोग। तो खैरा रोग किस में होता है? चावल में। खैरा रोग किस में होता है? चावल में। खैरा रोग किस में होता है? चावल में। खैरा रोग किस में होता है? चावल में होता है। खैरा में क्या मिलेगा? मेरा नोट्स क्या मिलेगा? ना मिलेगा, चल जाना वहां पर, ठीक है ना। तो खैरा रोग, खैरा रोग किस में होता है? चावल में। किस में होता है? चावल। किस में होता है? चावल में होता है। चावल में होता है। किसके कमी से होता है? तो जिंक के कमी से। किसके कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? जिंक के कमी से, जिंक के। अब चावल के बारे में और जानेंगे। तो चावल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? चावल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस। कहाँ पर है? मनीला लिखो डाल। कहाँ पर है? मनीला। कहाँ पर है? मनीला। कहाँ पर है? फिलीपींस। कहाँ पर है? फिलीपींस के राजधानी, सुनो यहाँ पर, चावल का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के राजधानी मनीला। कहाँ पर है? मनीला। कहाँ पर है? मनीला में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल का एक ब्रांच भारत में खुला हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल का एक ब्रांच यानी शाखा भारत में कहाँ खुला हुआ है? नसी में खुला हुआ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है फिलीपींस मनीला में है। लेकिन केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ चावल केंद्रीय मंत्रालय कहाँ पर है? केंद्रीय चावल मंत्रालय, तो केंद्रीय चावल मंत्रालय, चावल मंत्रालय कहाँ पर है? तो कटक, उड़ीसा, कटक, उड़ीसा, कटक, उड़ीसा में है। और सब को कोई पढ़ना है, चावल को इतना याद रखना है। चलो हो गया, चावल के बारे में पढ़ लिया। इतना रहा चावल, इतना रहा, तो इतना चावल के बारे में पढ़ना था। याद हो गया तू लोग को? याद भी हो गया, कोई भारी बात ना है, ठीक है ना। चावल के बारे में सब याद रखिएगा। चलो फटाफट फिर एक बार देख लेते हैं। चावल क्या रखते हैं? चावल कैसा फसल? खरीफ। हम लोगों का भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल। दूसरा गेहूं, प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल। दूसरा गेहूं। चावल जो है कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। चावल के लिए कितना वर्षा? 100 सेंटीमीटर से अधिक। तापमान कैसा? उच्च। वर्षा कैसा? उच्च। तापमान औसत कितना? 25। चावल उत्पादन प्रथम देश चीन। दूसरा
भारत। दूसरा भारत गेहूं में पहला, चीन। दूसरा भारत राज्य में पहला, वेस्ट बंगाल। प्रति हेक्टेयर में पंजाब, ठीक है ना। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। चावल का प्रकार, चावल का प्रकार का नाम लिखा है। और वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में सुनो, हाँ विटामिन के बारे में याद रखा, विटामिन में बताना भूल गया है। चावल में जो है ना विटामिन B1 क्या होता है, ए नहीं होता है, ये डालते हैं, लेकिन B1 होता है। और जब चावल को धोते हैं तो विटामिन बी, क्योंकि हम जानते हैं विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और, तो विटामिन बी और सी जल में क्या होता है, घुलनशील। क्या होता है, घुलनशील। क्या होता है, तो चावल में क्या होता है, तो चावल में विटामिन B1, विटामिन B1 होता है, B1। तो बहुत ज्यादा चावल को जब धोएंगे विटामिन B1 का, विटामिन B1 पानी में घुल जाएगा और पानी साथ बह जाएगा। और हम लोग उतना नहीं धोते हैं, हम लोग उतना धोते हैं जब जो बनेगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में बोला 3 पानी, फैक्ट्री में जो चावल बनता है ना उसको दम भर धुलाई होता है, साफ करके लगा के साफ करके चावल बाकी, समझ गया ना। लगा के जैसे 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 लड़की का मेकअप ना, तो मेकअप लगा के ना मुँह गला देगा, प्लेन कर देगा। और उसके बाद 12 परत चढ़ा देगा। उसी प्रकार फैक्ट्री में चावल को लगा के साफ किया जाता है। और उसके बाद एक बार स्पेशल परत चढ़ाता है। तब तुम देखता हो बैद्यनाथ गोल्ड, ओ माय गॉड, इतना फ्रेश चावल देखता है ना, समझ गया ना। तो क्या हुआ था, उतना करने के बाद विटामिन B1 नष्ट होता है। क्या होता है, विटामिन B1 क्या जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए पॉलिशदार चावल क्या होता है, पॉलिशदार चावल खाने से तो बताओ क्या विटामिन B1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। पॉलिशदार चावल खाएंगे विटामिन B1 नहीं मिलेगा। तो हो जाएगा, कौन रोग हो जाएगा, बेरी रोग। एक के दिन में ना होगा, लंबा समय में होगा। बेरी रोग हो जाएगा। अब बताओ पॉलिशदार चावल खाना है या अरवा चावल पहला, या नॉर्मल चावल खाना है, नॉर्मल अच्छा है, नॉर्मल अच्छा है। इन्हें की समझ गया ना, पहला दोनों अच्छा है। पॉलिशदार अच्छा ना, कौन सी है, नॉर्मल। कौन सी है, नॉर्मल। कौन सी अच्छा है, अब सुन, ज्यादा सुंदर चावल भी अच्छा ना है, इसलिए तुम लोग भी ज्यादा सुंदर पीछे मत भागो, ज्यादा सुंदर के पीछे मत भागो, समझ गया ना तो कौन विटामिन की कमी रहेगा तुम पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्या नाम दे, बेरी रोग। कौन रोग, बेरी रोग हो जाता है। चलो आओ, चलो आ जाओ। और चावल का प्रकार यानी किस्म, तो बता पद्मा किस प्रकार है, चावल का कावेरी, चावल कृष्णा, चावल जमुना, चावल जया, चावल करुणा, चावल सुगंधा, चावल एक बोला मकौआ सुगंधा है ना, मकौआ, ठीक है ना। हंसा, चावल बासमती, चावल अमन, चावल ओस, चावल बोरा, चावल रत्ना, चावल फिर बताए थे गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, ठीक है ना। विटामिन क्या पाया जाता है, ए पाया जाता है। क्या उसमें विटामिन ए पहले से होता है, पहले से नहीं होता है। कैसे डालते हैं, तो बीटा कैरोटीन के माध्यम से डाला जाता है। आँख के लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। फिर सर्वाधिक क्या होता है चावल में, कार्बोहाइड्रेट कितना % होता है, 76%। और चावल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन पूरा कौन करता है, यूरिया। फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। कितना % यूरिया, कितना % नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सवाल करता है, अजोला। वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइबा, सटाइबा,
छटाएबा। और चावल में कौन रोग होता है? खैरा रोग। खैरा रोग किस तत्व के कमी से होता है? जिंक के कमी से। अंतर्राष्ट्रीय चावल का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला। फिलीपींस मनीला। उसका एक ब्रांच भारत में कहाँ पर है? वाराणसी। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। चावल में विटामिन B1 पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। और बहुत ज्यादा धोने पर क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन B1 जो है बह जाता है, पानी में घुल के बह जाता है, पानी में घुल के बह जाता है, बह जाता है। इसलिए पोलीदार चावल खाने से कौन रोग हो सकता है? बेरी बेरी रोग हो सकता है। समझ गया ना? समझ गया है। इसीलिए ज्यादा तुम लोग को नहीं लगाना है। धो दिया ठीक है, लेकिन हमको लगाना ना ऐसे ऐसे ना, पूरा लगाना ना है। समझ गया है ना? कुछ भी बनाओ पहला, चाहे सब्जी बनाओ कि कुछ भी बनाओ, तू लोग बना पहले पहले काट देगा, उसके बाद धोएगा। बकलोल का काट के धोबा। भुंजिया बनाएगा, भुंजिया एकदम काट के खुंडी खुंडी कर देगा। उसके बाद कहते धो रहा है, 10 पानी से धो रहा है। बकलोल का सब कार्बोहाइड्रेट बाहर डाल के खाबी कौन चाहिए बल का। पहले दम भर धो लो। आलू बना रहा है धो लो दम भर, सब्जी बना रहा है कोनो तो पहले दम भर धो लो, ऊपर से धोएंगे रे। और तुम पहले काट करके धोता था, आंदोलन सब मटेरियल बाहर देता है, ठीक है ना? तो पहले धो लो दम भर, उसके बाद काटो फ्रेश थाली में और दाल बना दो। उसके बाद धोना ना है, उसके बाद धोना नहीं है। लेकिन जितना भी खनिज लवण है सब पानी में जो है, अधिकांश खनिज लवण पानी में घुलेगा, चल जाएगा नलिया में। कहाँ चल जाएगा? नलिया में। और तो खाली खाएगा कौन सी? सब्जियाँ। खाली पेट भरेगा, कौन सी भरेगा? सब आ गया ना? पौष्टिक आहार मिल करेगा। सब आ गया। माया ए माया हमरा एक कोटी नहीं तो दाया, ठीक है ना? समाज नहीं माया हमरा एक कोटी नहीं है तो दाया मार दो बोलो, ठीक है? अब ब्लॉक मार देगा तो बेच भी नहीं देख पाएगी या पाएगा। जे रहे शांत हो जो, ठीक है? चलो यार आंडो नहीं बोल यार आंडो आगे बढ़े। चलो यार आंडो। अब अगर देखेंगे पढ़ेंगे गेहूं, क्या पढ़ेंगे? चावल पूरा तुम खिला दिए अंडे, चावल खिला दिए दम भर, चावल दम भर खिला दिए हैं। अब जो मोटाइल है, जो कौन सी है मोटा गया बहुत है, उसे खिलाएंगे रोटी। कौन सी खिलाएंगे? हाँ बोला खिलाएंगे का मुंह खुश हो गए, रोटी खाते। चावल खाओ अब खाओ रोटी। कौन सी खाओ? रोटी। चलो आओ रोटी में क्या भाग गया? गेहूं। कौन सी? क्या पढ़ेंगे? गेहूं। क्या पढ़ेंगे? गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। गेहूं के इंग्लिश से बोलते हैं व्हीट। क्या बोलते हैं? व्हीट। WHEAT व्हीट, ठीक है ना? तो गेहूं क्या पढ़ेंगे? गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। देखो हम जानते हैं, अब सुनिए, चावल के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए था, ठीक है ना? लेकिन गेहूं के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। चावल जहां पर आपका था उस कटिबंधीय क्षेत्र का, वहीं चावल ठंडा इलाका में होता है। क्या होता है? ठंडा टाइम में होता है। इसलिए ना तो ज्यादा गर्मी, ना तो ज्यादा ठंडा, ना तो ज्यादा गर्मी, ना तो ज्यादा ठंडा, यानी होता है शीतोष्ण। क्या होता है? यानी थोड़ा शीत के मजा लेगा, थोड़ा उष्ण के मजा लेगा। रे भाई रे कटोर मारे, रे कटोर मार भाग से जान में कहेगा। अभी दूध टूटा है 32 में, 30 को बच्चल है, 300 तोड़ देंगे, ठीक है ना? फिर मुँह अपने ऐसे हो जाएगा, पचक जाएगा। बल कहेगा बकर बकर करते रहता है, इधर नहीं देख पाता, पढ़ा रहा है। सुन यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं? गेहूं। क्या बोल रहे हैं? तो गेहूं के बारे में बोल रहा है। गेहूं जो है ना, इसको थोड़ा ठंडा भी चाहिए, थोड़ा गर्मी भी चाहिए, दोनों मजा लेगा, दोनों मजा लेगा। इसलिए बोलेंगे शीत परस उष्ण शीतोष्ण। शीतोष्ण कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है, क्षेत्र का फसल है, फसल। और गेहूं रबी है कि खरीफ है कि जायद है? तो रबिया है। गेहूं कौन सी है? रबी। गेहूं कौन सी है? तो गेहूं है रबी। कौन सी है? ठंडा ऋतु में जो होगा रबी। तो गेहूं कौन सी है? रबी। कौन सी है? रबी। इसको तापमान भी कम चाहिए, वर्षा भी कम चाहिए,
13 निम्न तापमान और निम्न वर्षा। निम्न तापमान, निम्न तापमान भी चाहिए, इसलिए ठंडा में होता क्या होता है, ठंडा में, और वर्षा भी नहीं चाहिए, तो निम्न वर्षा, निम्न वर्षा, निम्न वर्षा चाहिए। अब वर्षा से चाहिए लगभग ज्यादा नहीं, 50 से 75 सेंटीमीटर अधिक, चावल के 100 से अधिक, लेकिन गेहूं के लिए 50 से 75, ज्यादा नहीं, ज्यादा वर्षा नहीं, वर्षा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और चावल के बारे में और देखेंगे, तो चावल का बुआई टाइम, बुआई के, चावल के सॉरी गेहूं के बुआई के टाइम टेम्परेचर कितना, तो जहां बुआई है ना वहां कटाई कर लो, जहां कटाई वहां बुआई करो, उल्टा लिख दिया है, समझ गया ना। बुआई समय टेम्परेचर 10 से 15, 10 से, अरे तुम लोग दिमाग अपने लगाओ पहला, जखनी जखनी जिस समय गेहूं लगाते हैं उस समय टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे अभी लग रहा है टेम्परेचर कम ना है, टेम्परेचर कम है, लेकिन जब काटेंगे उस समय गर्मी आने लगता है ना, होता है, यानी बुआई के टाइम टेम्परेचर क्या कम, क्या होता है कम, तो 10 से 15, 10 से, और कटाई समय, कटाई समय क्या होता है ज्यादा, तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तैयार रखना, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, चावल के बारे में जानेंगे, सॉरी गेहूं, चावले हो गया, गेहूं पंची, तो गेहूं के बारे में और जानेंगे। तो गेहूं देखो दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल, दूसरा प्रमुख, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा प्रमुख खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, गेहूं। पहला कौन है चावल, दूसरा कौन है गेहूं, दूसरा कौन है गेहूं हो जाएगा। और देश में गेहूं उत्पादन में एक नंबर चीन, दूसरा भारत, दूसरा भारत कौन सी में, गेहूं में और चावल में भी। चावल अगर राज्य की बात करेंगे, राज्य में प्रथम स्थान यूपी, कौन सी, पार्टी हटियार बात करेंगे, पार्टी हटियार में पंजाब, पार्टी हटियार में पंजाब, कौन सी पंजाब। गेहूं के प्रति हेक्टेयर में, गेहूं उत्पादन प्रति हेक्टेयर में पंजाब क्या जाएगा, पंजाब हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। अब गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम किस पर जानते हैं, पहले प्रकार जानते, क्या जानते हैं, गेहूं के प्रकार, गेहूं के प्रकार, ठीक है ना। तो गेहूं के प्रकार जानेंगे तो मेरे देश की धरती उगले हीरा मोती सोना चांदी भी उगलता है, उगलता है रे। सोना कौन सी, सोना किस प्रकार के, सोना किस फसल का किस्म है, गेहूं का। दूसरा सोनालिका भी गेहूं। तीसरा ठीक है ना, यार मेरा है कुछ कर रहा है बर्गर का राज 377 कौन सी है, गेहूं कौन सी है, राज 3077 कौन सी है, गेहूं। अब यार ध्यान दो, और कौन सी है, हीरा, अर्जुन कौन सी, अर्जुन कौन सी, गेहूं कौन सी है, गेहूं, ठीक है ना, याद रखना। तो वही मेरा देश की धरती, सोना उगले हीरा मोती, सोना उगलेगा हीरा उगलेगा, गेहूं कौन सी, गेहूं, समझ गया ना। तो ये सभी आपका जो है गेहूं का किस्म है, गेहूं का किस्म कौन सी है, किस्म है, याद रखिएगा। अब इसमें देखेंगे कि गेहूं में रोग कौन होता है, रोग, गेहूं के रोग भी बड़ी प्यारा है ना, किट्टू, लगे तो बहुत प्यार से बोलो, किट्टू रोग हो गलो, किट्टू ना। तो गेहूं का रोग, गेहूं का तो रोग क्या कौन होता है, तो गेहूं में रोग होता है कौन सी, किट्टू। और कौन होता है, किट्टू कौन सी, सफेद राष्ट्र, सफेद राष्ट्र, सफेद। और ढिल्ला रोग कौन सी,
धीरा, ढीला रोग, ढीला रोग, ये सभी गेहूं में क्या होता है? गेहूं में क्या होता है? भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है सर जी, आपका आशीर्वाद से बिहार पुलिस हो गया है रनिंग में। 22 जनवरी को है, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। 22 जनवरी को रनिंग एकदम फाड़ के रख देना है, ग्राउंड को एकदम फाड़ देना, कमर को दौड़ियो नहीं पाए, ठीक है ना। आशीर्वाद विवेक कुमार जाइए, ठीक है। मणि शंकर कुमार ई बकलोलबार बकलोल, ठीक है ना। अरे हो गए राम राम हो गए, अब खाली तो राम 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 कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो सवाल पूछते सवाल के जवाब दो ना, एक बार राम राम हो गया है। साउंड में क्या दिक्कत है? साउंड में कोई इश्यू है क्या? साउंड में कोई इश्यू है? चलो यार डाल दो। किट्टू रोग किसमें होता है? गेहूं में। सफेद रस किसमें होता है? गेहूं में। ढीला रोग किसमें होता है? गेहूं में। कबक के कारण, कबक के कारण, कबक के कारण होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या? गेहूं का, गेहूं का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। बोलो, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। अच्छा शांत रह, धीरे बोल। ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये रहा गेहूं, ये रहा गेहूं, क्या रहा है यार? हो गया है। वीडियो साउंड अलग अलग है, हट। सारे साउंड तुम थोड़ा सा क्या नहीं रख पाता है। अब यहाँ जान लो, अगर थोड़ा गेहूं के बारे में और जानेंगे तो हम बताए थे हरित क्रांति, क्या बताए थे? हरित क्रांति आया था भारत में। भारत में क्या आया था? भारत में आया था हरित क्रांति। हरित क्रांति का वर्ल्ड में तो हम जानते जनक कौन है? थोड़ा लिख देते हैं, इससे बार बार लिखते रहते हैं। तो हरित क्रांति का विश्व में जनक कौन है? तो विश्व में जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में कौन है? भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और अभी MS स्वामीनाथन को 2024 का मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया, 26 वाला दिया गया, क्या पहले नहीं रहे? 24 कौन सी? 2024 वाला भारत रत्न दिया गया है, ठीक है ना। और हरित क्रांति जो है कब आया था? तो 1960 के दशक में, 60 के दशक में। टाइम बोले, समय बोले तो 1966 67 वित्तीय वर्ष में आया था। पहली बार कहाँ आया था? पंजाब में। कहाँ आया था? पंजाब में। कहाँ आया था? और इससे सर्वाधिक लाभ, सर्वाधिक लाभ किस फसल का हुआ है? तो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ जो है गेहूं, किसका हुआ है? गेहूं को हुआ है, गेहूं को हुआ है। गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन 500% बढ़ गया, 500% बढ़ गया था, बढ़ गया। जहां उस समय गेहूं जो है भारत में था ही नहीं, ठीक है ना। भारत वालों के लिए अनाज मिलियन पाता था, गेहूं इतना कम था कि हमको गेहूं जो है दूसरा देश से खरीदना पड़ता था, खरीदना पड़ता था गेहूं, कौन चीज। और उस समय जो है ना, हरित क्रांति से पहले जो है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 65 में, भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, और 1966 में अकाल ही पड़ गया था। क्या पढ़ा था? तृतीय पंचशील योजना पढ़ा था रे, पढ़ा था ना। तो तृतीय पंचशील योजना पगड़ी कुछ सुनने करता है, बताओ। भारत पगड़ी नहीं बोले, पगड़ी बोले, पगड़िया जो बांध ले यार। तोरे बगल वाला नारायण
यहाँ सुनो, तो क्या बोल रहे हैं सुनो, ओके बगलबा के बगलबा, ठीक है, यहाँ सुनो, अच्छा जरा बगल करें कटौना मिल जाएगा, सब पागले यहाँ डाल दे। अब सुनो यहाँ पर, तो हम बताए तो गेहूं जो है मतलब गेहूं बहुत ज्यादा कमी था, ठीक है ना, तो अमेरिका से मांगा गेहूं, अमेरिका मांगा बेहदा, अमेरिका भारी बदमाश था, सुअर खाने लगे गेहूं भेज दिया। अमेरिका जो है सुअर खाने लगे गेहूं भेज दिया था, ठीक है ना। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और उसी समय पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से लड़ रहे थे, ठीक है ना। और लेकिन खाने के लिए अनाज भी नहीं थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो पहले प्रयोग किए थे अपने ऊपर, क्या हम एक टाइम अनाज, एक टाइम भोजन करके 24 घंटा रह सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। पहले 2-3 दिन प्रयोग किया था, अपने पर तो रह गया था, अपने परिवार लोग बोला था एक टाइम भोजन खाना है, ठीक है, क्योंकि भोजन की कमी हो गया है, प्रयोग कर लिया अपने पर। उसके बाद सब देशवासियों को बोला था कि अगर हो सके तो आप लोग भी एक टाइम भोजन करिए, ठीक है ना, क्योंकि भोजन का बहुत कमी है। और नारा दिया जय जवान जय किसान, क्योंकि एक तरफ जवान मार रहा था, एक तरफ जवान लड़ रहे थे नल्ला पाकिस्तान से। अब दूसरा पावर दिखाना था, किसान का पावर दिखाना था, किसान भी अपना पावर दिखाया था, एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में दिखाया था। और गेहूं के उत्पादन में इतना वृद्धि हुआ, इतना वृद्धि हुआ, इतना वृद्धि हुआ कि 500% गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, 500% गेहूं का उत्पादन बढ़ गया है। अभी अगर 2-4-5 साल गेहूं उत्पादन अगर नहीं भी होगा, तभी भारत में इतना गेहूं है कि आराम से बैठ के खाएगा, आराम से बैठ के खाएगा, ठीक है। नल्ला पाकिस्तान का भी गेहूं देते हैं, पाकिस्तान को गेहूं देते हैं, अफगानिस्तान को गेहूं अभी देते हैं, फ्री में देते हैं। अरे पहला अब अफगानिस्तान महंगा तो फ्री में नहीं देगा, अफगानिस्तान में अभी गेहूं कमी ना हो गया था, चर्चा में नहीं रहा था। तो ट्रक जो जा रहा था, भारत का ट्रक जो जा रहा था अफगानिस्तान मदद करने के लिए जा रहा था, गेहूं उसके को मदद करने के लिए जा रहा था, पाकिस्तान ला बोला था नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। तो बोला ना हम अपने तरह, हम अपने खुद भेजेंगे, तुम यहाँ पर ट्रक लगा पहुँचा रहे, बोला तुम अपना मोहर मार भी, तो पाकिस्तान ला दिल के हेल्प कर लिखे, तो हम इंडिया में मोहर मार के नहीं होता था, ठीक है ना। फिर जाने दिया था, मानवाधिकार आयोग संज्ञान दिया था तब, ठीक है ना। सुनो, तो ये हुआ गेहूं, क्या हो गया, गेहूं क्या हो गया है, तो गेहूं के बारे में पढ़े, गेहूं के बारे में पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत है रे? चावल गेहूं में दिक्कत, चावल गेहूं में कोई दिक्कत ना है ना, कोई दिक्कत ना है चावल गेहूं में। चावल गेहूं पढ़ लिया, चावल गेहूं पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ेंगे? अभी 10:30 हुआ है, क्या पढ़ेंगे? तो अब पढ़ेंगे तिलहन दलहन, तिलहन दलहन क्या पढ़ेंगे? तिलहन और दलहन के बारे में पढ़ेंगे। अरे भला तेल से बनाएंगे सब्जी और दलहन से बनाएंगे दाल, और तब ना खाएंगे चावल गेहूं, चावल गेहूं दाल भात चोखा, दाल भात चोखा और रोटी भी खाएंगे। तो आ जाओ, कौन सी देखेंगे? अब देखेंगे क्या देखेंगे रे? पहले तिलहन है, पहले तिलहन देखते हैं। तिलहन मतलब तेल उत्पादन करने वाला फसल, तेल उत्पादन करने वाला, तेल उत्पादन करने वाला फसल क्या बोलते हैं? तिलहन। और दाल उत्पादन करने वाला दलहन, दाल उत्पादन करने वाला दलहन, तेल उत्पादन करने वाला तिलहन, ठीक है ना। इटली भारत के गेहूं वापस भेज दिया था, अच्छा किया यार। अब देखेंगे कौन चीज, ठीक है ना। तिलहन उत्पादन में वर्ल्ड में पहला देश कौन है? तिलहन यानी तेल उत्पादन में, तेल उत्पादन में वर्ल्ड में पहला देश कौन है? भारत। कौन है? सिंपल याद रखना, तिलहन बोले या दलहन बोले भारत, तिलहन बोले या हन हन भारत, हन हन तिलहन दलहन भारत, तिलहन दलहन भारत, तिलहन दलहन भारत हो जाएगा। तिलहन समझ रहा है ना, जिससे तेल का उत्पादन हो, तेल का उत्पादन हो, जैसे जैसे बताओ कड़वा तेल, हाँ हम लोग बोलते कड़वा तेल, क्या बोलते हैं? अच्छा सरसों तेल से, पहला सुन, सरसों तेल से जो तेल प्राप्त है क्या बोलते? कड़वा तेल। क्या बोलते हैं? कड़वा तेल नाम कैसे रखा यार? गोटा काला होता तो कड़वा तेल हो गया, हमको लगता है कड़वा तेल
ए बोला सुन, जितना जितना लोग करुआ होगा ना वो तेल लगाता होगा, ये सरसों बोला, ठीक है ना। जितना करुआ लोग होगा सब सरसों का तेल लगाता होगा, इसलिए करुआ तेल कौन नाम पड़ गया, नहीं पड़ गया, सरसों तेल, सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड। और क्या देखेंगे, सूर्यमुखी का तेल होता है, हाँ होता है। और सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का, इसका भी तेल होता है। मूंगफली में दाना नहीं, इसका तेल होता है, क्या होता है, नारियल, यहाँ डाल दे आप लोग, यहाँ डाल दो। मूंगफली को देखना, मूंगफली को भून देगा, इससे दबाना, तेल निकलेगा, देखता है निकलता है। तो मूंगफली कौन सी, मूंगफली, और कौन सी, नारियल तेल, नारियल तेल तो तुम्हें जानवर करता है, नहीं होता है। और क्या होता है, तीसी, पहले लिखो, क्या लिखो, तीसी का तेल ना होता है, तीसी होता है रे। और क्या होता है, अंडी का तेल, अंडी का तेल, अंडी का तेल, तो बहुत सारा तेल होता है, बहुत सारा। बादाम से भी निकलता है, निकलता है, बादाम से भी क्या निकलता है, तेल निकलता है, तेल निकलता है। अब बेटा सुन, अरे हो लिख देना, याद सुन, जितना इंपोर्टेंट है लिखा दिए। तो ये सभी आएगा तिलहन, किसमें आएगा, तिलहन किसमें आएगा, तिलहन में आएगा, तिलहन में आएगा, समझ गया ना। तो ये सभी तिलहन में आ गया। अच्छा बताओ, हम लोग जो है सब्जी में कौन तेल यूज करते हैं, कड़वा तेल, सरसों तेल, सरसों तेल यूज करते, सरसों तेल यूज करते हैं। क्या सूर्यमुखी तेल से सब्जी बनेगा, हाँ बोला बनेगा, नहीं बनेगा, बॉयलर अभी तो सूर्यमुखी बन है क्या, फालतू मत पाना, बस सूर्यमुखी जितना तेल सब सब्जी बनेगा, बनाएगा तब ये ना, सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो, सुन सुन, पहले खाली तेल लगावे के लिए है कि लगा खाली बॉडी में, सुनो यहाँ पर, नारियल तेल में सब्जी बनता है, ठीक है ना। और कहता है, सुनो यहाँ पर, कहता भी है कि तेल बदल के खाओ, ठीक है ना। एक के तेल तुम लोग खाते रहता है, हम भी खाते हैं, तुम लोग कौन सी, ठीक है ना। तेल बदल के खाना चाहिए, खाना चाहिए, तेल बदल के। देखिए हम लोग आदि किसका हो गया, हम लोग आदि हो गया सरसों तेल का, सरसों तेल का। लेकिन कहा जाता है कि अगर ज्यादा स्वस्थ रहना है, ठीक है ना, तो सभी तेल का, कभी जो सरसों तेल में खाना बनाओ, कभी जो सूर्यमुखी तेल में खाना बनाओ। जैसे जैसे अरे भैया, जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं, बदल के नहीं खाते हैं, खाली एक के सब्जी खाएगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कतें है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है तेल भी एक के नहीं होना चाहिए, सरसों कभी तेल में, कभी नारियल तेल में, कभी सूर्यमुखी तेल में, ठीक है ना, कभी सोयाबीन तेल में, अलग अलग तेल का प्रयोग करो, समझ गया है ना। तो ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन तुम सोचता होगा बाप नारियल तेल बना के लगा, मेरी जीवे खेबे था, नारियल तेल लगावे के लिए, लगवे के लिए, खाए के लिए, मतलब नारियल तुम खा गया और तेला जो निकला वो कौन सी है, लगावे के लिए है, तेलो भी खा जाएगा ना। अरे समझ गया है ना। इतार पागल है, सुअर के चर्बी के तेल, बरकई का सुअर के चर्बी फसल है ना, बरकई का सुअर का चर्बी फसल है रे। मछली के यकृत से भी तेल निकलता है, नहीं निकलता, मछली के यकृत से तेल नहीं निकलता है, तो फसल है वो, फसल है वो, ठीक है ना। एवं मछली खरीदेगा ना, खाली तेले छोड़ेगा, देखा कौन मछली है, खाली तेले छोड़ता है, जासल है, खाली तेले छोड़ेगा, समझ गया। अब सुनो, यार आंदो, सर जी स्वाद सरसों के ऑयल में है और किसी में नहीं है। हाँ, सरसों के में स्वाद ज्यादा है और हम लोग बच्चा से भी आदी हो चुके हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चे से अगर तुमको दूसरा तेल यूज करवाएगा ना, समझ गया है ना, तो फिर आपको जो है स्वाद उसी का लग जाएगा कि बच्चा को, अब तुम महिला का बच्चे से कोई पता है कौन तेल का स्वाद की रंग है, जे खिला देगा उखरे आदि बन जाएगा। लेकिन सरसों जो है तुरंत मिल ही जाता है और सस्ता भी होता है, इससे सरसों का हम लोग आदी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, आदि मतलब समझ रहा है ना, कौन सी, अदरक, आदत लग गया, क्या लग गया, आदर, समझ गया। अब सुनो,
केरोसिन तेल बनाएगा। बड़ा केरोसिन तेल को फसल से हुआ रे। आगे लगा देगा तुम बल का। केरोसिन तेल को फसल में हुआ। केरोसिन तो जमीन के अंदर से निकलता है, मिट्टी ऑयल है वो बल का। पक्का बकलोल है। डालडा तेल कैसे बनता है? अब वाला तेल है, डालडा बनता है। डालडा तेल कैसे बनता है? दाल पागल है। अब सुनो, अब कुछ के बारे में पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? सूर्यमुखी का उत्पादन करने वाला देश पहला कौन है? यूक्रेन। कौन है? यूक्रेन। कौन है? तो सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? यूक्रेन। कौन करता है? यूक्रेन। कौन करता है? यूक्रेन करता है। भारत में कौन करता है? तो सूर्यमुखी उत्पादन है भारत में। भारत में राज्य पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक। क्या बोलेंगे? कॉफी भी कर्नाटक भी, कर्नाटक सूर्यमुखी भी, कर्नाटक रेशम भी, कर्नाटक रेशम भी। रेशम उत्पादन प्रथम स्थान कर्नाटक, सूर्यमुखी प्रथम स्थान कर्नाटक, सूर्यमुखी प्रथम स्थान कर्नाटक। और ठीक है, और कॉफी में प्रथम स्थान कर्नाटक। एवं सोयाबीन पूछता है, क्या पूछता है? सोयाबीन में प्रथम स्थान में कौन सी? मध्य प्रदेश। कौन सी? सोयाबीन में मध्य प्रदेश। सोयाबीन में मध्य प्रदेश। सोयाबीन में मध्य प्रदेश। सोयाबीन में मध्य प्रदेश। अब सुनो, इस अब पहला कौन सी सरसों प्रथम? याद डाल लो। आप सरसों प्रकार पढ़ेंगे, उससे बताएंगे अभी, ठीक है ना। चलो याद डालो क्या बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, ठीक है ना। सरसों प्रकार पूछता है इसलिए बता देंगे। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं हम क्या, तो हम बोल रहे हैं देखो सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन करता मध्य प्रदेश। कौन करता है? इसीलिए सोया प्रदेश। सोया प्रदेश किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश किसे बोलते हैं? सोया प्रदेश किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश। सोया प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश कहा जाता है, याद रखना है। हम लोग पहले पढ़ते थे सोया प्रदेश किसे बोलता है, तो मध्य प्रदेश। तो सोचते थे कौन चीज जानता है कि सबसे ज्यादा सुतता होगा मध्य प्रदेश वाला लोग, ठीक है ना, सुतले रहता होगा, इसलिए सोया प्रदेश। कौन प्रदेश? लेकिन सोया प्रदेश मतलब हुआ कि वहां पर सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए सोया हुआ प्रदेश। सोया प्रदेश। सोया प्रदेश समझ आ गया ना। जैसे मेघों का घर मेघालय, मेघों का घर मेघालय, सोया प्रदेश। सोयाबीन बोला मध्य प्रदेश। कौन सी? मध्य प्रदेश। समझ आ गया। अच्छा कमेंट करो आप लोग, सोयाबीन उत्पादन प्रथम देश कौन है? देश पूछेगा तो अमेरिका। कौन सी? अमेरिका। कौन सी? अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग सर्वाधिक तेल यूज करते हैं सरसों। क्या करते हैं? सरसों तेल का यूज करते हैं। सरसों में कुछ किस्म है जिसका नाम पूछा गया है। सरसों कुछ किस्म है, क्या है? सरसों का कुछ किस्म है, ठीक है ना। तो सरसों किस्म कुछ याद कर लेना। सरसों का किस्म, सरसों का पहला किस्म कौन है? करुणा बोलेंगे तो चावल, करुणा बोलेंगे तो चावल। इसमें क्या है? वरुणा। कौन सी है? वरुणा किस प्रकार है? वरुणा किसका किस्म है? सरसों। किसका है? सरसों। दूसरा कौन है? पूसा गोल्ड। पूसा बड़ी इंपॉर्टेंट। पूसा गोल्ड। पूसा गोल्ड किसका है? सरसों। किसका है? जय किसान। तो देखा होगा तुम लोग, अच्छा डिब्बा में लिखा रहेगा जय किसान, देखा है? सरसों डिब्बा में भी जय किसान। कौन सी? जय किसान। जय किसान किसका किस्म है? सरसों। किसका है? सरसों। किसका है? कुछ पहला स्कूटर कंपनियां है, पहला स्कूटर और हॉर्लिक्स के रप है, बुलेट और साइकिल। पक्का बोल। जय किसान जो है ये किस्म भी है और वह नाम से आएगो करता है। स्कूटर मतलब बोल रहे यहाँ पे बुलेट बल का, यहाँ इस साल के पागल है। हम बताएं किस पढ़ा रहे थे, यहाँ बुलेट और स्कूटर का रप है, ठीक है ना। तब वरुणा हो गया है। गोपाल कंपनी उठा पड़े गोपाल फपाल कर बैल है।
इसमें जय किसान और पूसा गोल्ड काफी इंपोर्टेंट है। पूसा गोल्ड किसका प्रकार है? सरसों। जय किसान किसका है? सरसों। पूसा गोल्ड किसका है? सरसों। जय किसान किसका है? सरसों। किसका है? सरसों का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, बिल्कुल लिख दिए। सरसों का किस लिख दिए हैं? ठीक है, बिल्कुल राइट आप लोग का है, ठीक है ना। एगो बोल रहा है करंज का तेल। अरे करंज का जो तेल है ये सब भी होता है, ठीक है ना, ये सबसे डीजल प्राप्त होता है, डीजल। करंज का तेल से बायोडीजल क्या प्राप्त होता है? बायोडीजल, बायोडीजल प्राप्त होता है। एक टाइम तो मतलब खुम्बे लगा था, नहीं लगा था? नहीं लगा था। आज से लगभग हमको लगता है कितना साल पहले, 5 साल पहले ना, और ज्यादा पहले, पहला लगभग 7-8 साल पहले, ठीक है ना, पूरा जो है ना स्कूल में, सड़क के किनारे वगैरह में दम भर लगा था करंज का तेल। इसके मतलब डीजल का तेल बोलते थे, नहीं बोलते थे, ठीक है ना, दम भर लगाया था। वह एक करंज था, जेट्रोफा था। क्या था? सुनो यहाँ पे दो नाम अगर लिखना है तो लिख लो, ठीक है ना, करंज और जेट्रोफा। करंज और, ठीक है ना, बायोडीजल में कौन सी आएगा? करंज और जेट्रोफा। करंज और जेट्रोफा, करंज और जेट्रोफा, करंज और, ये ऐसा पौधा है जिससे डीजल प्राप्त हो जाता है। तो करंज और जेट्रोफा, करंज और जेट्रोफा, करंज और जेट्रोफा, ठीक है, समझ गया। सुबह एक तेरी सब करें रहते बकरोल का का इधर लिख लो, करंज और जेट्रोफा लिख दो। ऐसे ये हम आपका जो है पढ़ाए थे, बायोलॉजी में पढ़ाए थे, बायोलॉजी में पढ़े ले, लेकिन यहाँ बता दिए, यहाँ पर भी बता चुके हैं। ऐसे बायोलॉजी में भी आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। लिखा रे, लिख लिया। रतन ज्योत भी सर, रतन ज्योत, हाँ रतन ज्योत भी क्या आएगा? रतन ज्योत भी लिख लेना। रतन ज्योत कौन सी? रतन ज्योत भी लिख लो। रतन ज्योत इसे भी लिखो, 3 नंबर रतन ज्योत कौन सी? रतन ज्योत। क्या लिखो? अच्छे बताओ। सूर्यमुखी देखिए लिए हैं, सोयाबीन देखिए लिए हैं। मूंगफली में सर्वाधिक कौन राज्य? गुजरात। मूंगफली में गुजरात, मूंगफली में गुजरात, मूंगफली गुजरात। मूंगफली उत्पादन प्रथम स्थान गुजरात। कौन सी? मूंगफली उत्पादन प्रथम स्थान गुजरात। कौन सी? तो दलहन पढ़ लिए हैं। अब दलहन क्या देखेंगे? अरे भैया चावल भी हो गया है, गेहूं भी हो गया है, अब तेल भी हो गया है। अब दाल लेते हैं। क्या लेते हैं? दाल। क्या लेते हैं? दाल को छोकेंगे ना, दलहन। क्या लेते हैं? दलहन लेते हैं, दलहन लेते हैं। आगे बढ़े। सर 2024 करंट अफेयर करवा देंगे, ठीक है ना। चलो यार आओ दलहन में, कहा आओ दलहन, कहा जाओ। अब जिस फसल से बैल रहे, कितना बैल है? कितना बैल है? बैल के पूरे बैल है। यहाँ क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है दलहन, जिस फसल से दाल कर पा रहा हूं, क्या बोलेंगे? दलहन। जिस फसल से दाल पा रहा हूं, क्या बोलेंगे? दलहन। तेल प्राप्त होगा तो तेलहन। दाल उत्पादन होगा तो दलहन। तिलहन हो या दलहन हो, प्रथम स्थान भारत। दाल में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, प्रथम स्थान भारत। कौन सी? तो दलहन में प्रथम स्थान भारत, दलहन प्रथम स्थान भारत। दलहन में कौन आएगा? जैसे। क्या बोल रहा है? जैसे। क्या बोल रहा है? दलहन में कौन आएगा? दाल जिससे प्राप्त होगा। दाल प्राप्त किससे होता है? चना से होता है, मटर से होता है, मसूर से होता है, अरहर से होता है, उड़द की दाल होता है, उड़द ना उड़द। अब बुट लिखिए, बुट लिखिए आप। हाँ कैसा ये है? मनोज सिंह है, यहाँ सुन सुन यहाँ। चना लिख दिए तो बूट आप लिखे, बूट। अरहर कौन सी है?
जनावर का क्या? अबे यहाँ सुनो, मूंग कौन सी? मूंग, ठीक है ना? ठीक है। खेसारी कौन सी? खेसारी दाल है, खेसारी कौन सी? पवन सिंह नहीं देखी। चलो यहाँ पर, तो ये सभी है कौन सी? दाल में। किसमें आएगा? दाल में आएगा। दाल में पता नहीं उसका नाम खेसारी कैसे रखा गया? अरे उसका असली नाम अधिकांश पता नहीं रहता है। दिनेश नहीं, रहुआ क्या है? खेसारी का असली नाम कौन सी है? हाँ पहला निरहुआ, तो निरहुआ का असली नाम कौन सी है? दिनेश लाल यादव। खेसारी का असली नाम कौन सी है? खेसारी है, पता ना। बोलना पतंजलि के बारे में बोला पाए। कुर्ती के दार, हम कुर्ती का दार भी होता है। चना हो गया। याद लो, तो ये हुआ दाल। इससे क्या हुआ? दलहन। क्या हुआ है? और बेला दलहन फसल जो है ना, सुन यहाँ पर, दलहन फसल जो है इसके जड़ में, जड़ में जीवाणु होता है। क्या होता है? एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वो जीवाणु नाम कौन सी है? जीवाणु नाम कौन सी है? राइजोबियम। राइजोबियम तो राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दलहन फसल के जल में। राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दलहन फसल के जल में। दलहन फसल के जल में। दलहन फसल के यहाँ जिस तरह कटौना है बोतला, उसी पर खसाली है। कटौना के मूल नाम है राहुल, बोतला के मूल नाम है सुमित। छटका है डीजे का मूल नाम है, खुश हो गए लड़ा, बैला है। चलो यहाँ डाल दो। तो दलहन फसल के जड़ में कौन जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। और ये कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और ध्यान देना बात, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब क्या है? देखो हम लोग जानते हैं कि देखो वायुमंडल में जो है 78% क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? तो वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन। कौन सी है? लेकिन पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा को विकास के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन पेड़ पौधा जो है वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। नाइट्रोजन नहीं ले सकता है क्योंकि पेड़ पौधा को नाइट्रोजन लेगा नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकता। जैसे मान लो रे बेला, तुम ही लोग बनाता है रोटी, क्या बनाता है? तो आटा को सान दिया है, आटा को सान देने गीला कर दिया है, तो अटवा रोटी को फर्क है। अटवा गीला है, रोटियां सूखल है, यह फर्क है। खाली सेक दिए हैं, यानी जो गीला आटा था उसको खाली सेक दिए तो खाने योग्य हो गया। क्या हो गया? खा सकता है। गीला आटा खा सकता है? कौन सी किए? कुछ किए उसमें? खाली कोई सेक दिलिए, जहाँ गीला लेके सुखा दिलिए, बस खाए योग्य हो गए ना, हो गए रे। उसी प्रकार नाइट्रोजन को पेड़ पौधा ना खा सकता है, नहीं पचा सकता है, लेकिन केवल नाइट्रोजन, केवल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये राइजोबियम नामक नामक जीवाणु कैसे बदल देगा? नाइट्रेट। कैसे बदल देगा? नाइट्रेट। पेड़ पौधा कहेगा आहा अब मजा आई, तो अब खाए लो अब। तब पेड़ पौधा जो नाइट्रेट को ग्रहण क्या करेगा? पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा ठीक है ना, ग्रहण करेगा। करेगा ग्रहण करेगा और बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा? बॉडी में क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनेगा तो शरीर का विकास क्या होगा? यानी पेड़ पौधा का विकास हो जाएगा। सर कमेंट देखिए ना क्या लिख रहा है। झोटोदा दीपक वर्मा का
इसे की कर रहा है, मारेंगे छड़ घुलक जाएगा। बाकल क्या होता है? बाकल के दाल, बाकस के दाल, बाकस कुछ है पता ना है। तुम लोग का लोकल लैंग्वेज होगा बाकस कुछ हो। अब लोकल लैंग्वेज बाकस जानता कौन सी होता है? बाकस के दाल मुरा जानता है, सरकार पागल है। बाकस के दाल पता है? चलो यार लो। तो आज पढ़ लिया चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, ठीक है ना? ये 4 चीज पढ़ लिए, 4 चीज पढ़ लिए। ये अरहर वगैरह दाल जो है ना बड़ी खतरनाक होता है, बड़ा मजा आता है। 1 आध साल ले लेता है टाइम बड़ी लंबा लगता है। देखा है अरहर का दाल लगाया है? अरे अरहर मतलब वो है लहरिया, ठीक है ना? लहरिया देखा है? उसी में जब उसका अरहर का पत्ता, लहरिया पत्ता जब गिर जाता है, पत्ता से लोग चुनने जाता है। नहीं पता ना चुनता है, पत्ता चुनने जाएगा और उसका बनाएगा जलावन। क्या बनाएगा? जलावन बनाता है। इसमें टाइम लगभग 1 साल लग जाता है। लगा के छोड़ दो, झूमते 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 1 साल में होगा, ठीक है ना? बड़ी टाइम लग जाता है, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन हाँ, दलहन फसल लगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाता है। मिट्टी की उर्वरता क्या होता है? दलहन फसल लगाने से मिट्टी की उर्वरता क्या होता है? बढ़ जाता है। मिट्टी में पावर आता है। क्या होता है? पावर। चूंकि मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु आ जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ति होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का पूर्ति हो जाता है, ठीक है ना? इसीलिए दलहन फसल लगाना चाहिए। कभी न कभी जो है फसल अपना जो है भूमि जो है जहाँ खेती कर रहा है वहाँ कभी न कभी जो है 2-3 साल में एक बार दलहन फसल लगा दो। समझ गया ना? जिससे कि मिट्टी का उर्वरता बना रहे, समझ गया? समझा पहला? तो ये रहा दलहन, ये रहा। अब तुम लोग कौन दाल खाता है? सब एक खा जाता है। अरे सबे बोल रहे, सबे दाल। कौन दाल? और भोज में कौन दाल मिलता है? खेसारी मिलता है, बहले गिरे। भोज में एक के दाल यूज होता है? छिल्लल चना ना होता है। बहुत मजा आता है, यार ध्यान दे। और घर में कौन दाल खाते हैं हमेशा? घर में मसूर का दाल चल रहा है ना, चलता है। छोटका दाना वाला गुलाबी होता है, लाल होगा है, गुलाबी होता है। अरे लाल ना तो पहला लाल होता ना, लाल देखो ला पहन ले वंका होगा। हप चुप शांत रह। तुम लोग दाल खाने योग्य ना है, बल कही का। चलो तो कल पर रहेंगे, कुछ आगे कल नागी नट्टी तो पहले का तू लोग नागी नट्टी जाएगा। रे तू लोग बैला जो है ऐसा नहीं। यहाँ पर तुम लोग कल जो इतना तो कितना मर्डर कर देगा। जामा कह का शर्म नहीं लगा हो? अल्लाह तुम लोग मर्डर खाली कर देगा। सब पर लोग कल जो है तुम लोग जो है मर्डर नहीं खाएगा, मीट नहीं खाएगा। बल्कि का अपने मनाबे के नया साल कि नया साल आ गए, ठीक है ना? आ दशा के खत्म नहीं कर देता है। बल्कि का तुमको जी खाएगा। शाकाहारी है। तब चलिए बकवास करा पाए 2 लाख लगते हैं ना, सीधा हो जाइए आप लोग। जो ना खाएगा वो बहुत अच्छा आदमी है। बंद की करेगा यूट्यूब में
को उधर काटेगा, देख के जो है माया बोल जाएगा। रात्रि में चलेगा, रात्रि में चलेगा, रात्रि में चलेगा क्लास। कहाँ जाना है? घूम घूम के थक गए, माथा खराब था। हाँ ओखरे घूमना बोला है, 4-5 दिन से तो घूमिए रे, माथा खराब। बाय। सर 1808 एसआई का वैकेंसी बहुत जल्द आ रहा है, न्यू नोट्स ऐप पर कब से अपलोड कर होगा सर जी? आज आप लोग का वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, नोट्स का ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा और ऐप्स पर भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉल नहीं कीजिएगा, खाली वीडियो बार कॉल करना, ठीक है। जैसे आएगा बिहार दरोगा वैकेंसी उसे आप लोग को जो है बोलेंगे, व्यवस्था करवा देंगे, ठीक है ना। आने तो दीजिए। चलो बाय 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 बाय। भैया गया आइएगा तो बताइएगा, ठीक है। उत्तम कुमार, कुंदन, दीपक, उत्तम, दीपक, खलेके, दुरु, मधुसूदन, ऑर्डर करना यूट्यूब वाला स्टूडेंट से पहले, हाँ एकदम। खुशी कुमारी, मुकेश, मनीष, नेहा, राजू कुमार, रंजन कुमार, रजक, मिलते हैं 2025 में। हाँ 2025 में मिलो तो, आसाम में यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मनीष कुमार सर स्टडी में उपनिषद ना पढ़ाए हैं, पढ़ैले हैं उपनिषद, सब पढ़ैले हैं, छूटल कुछ आओ ना। अविनाश कुमार, चलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, बाय। सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, बाय।